हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम विक्टोरियन नॉवेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। विक्टोरियन एरा 1837 से लेकर 1901 तक के पीरियड को कहते हैं। विक्टोरियन पीरियड में क्योंकि पब्लिशिंग इंडस्ट्री बहुत जल्दी से डेवलप हुई, इसलिए इस समय नॉवल बहुत पॉपुलर हुई थी और इस समय बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स लिखे गए थे जो कि आज भी बहुत पॉपुलर है। कुछ फेमस विक्टोरियन नॉवेल्स के नाम हैं जैसे जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमिली ब्रॉन्टे की वुदरिंग हाइट्स, जॉर्ज इलियट की मिडिल मार्च, चार्ल्स डिकेंस की डेविड कॉपरफील्ड, चार्लोटे ब्रॉन्टे की जेन आयर आदि। ये सभी नॉवेल्स इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज़्यादा पढ़ा गया नॉवेल्स हैं जिनका इम्पैक्ट हम आज भी देख सकते हैं। अब हम विक्टोरियन नॉवेल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं और सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है सोशल क्रिटिक। विक्टोरियन नॉवेल्स में हम सोसाइटल इश्यूज जैसे पॉवर्टी, क्लास डिवीजन और रोल ऑफ वुमेन को देख सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए हम चार्ल्स डिकेंस की ओलिवर ट्विस्ट को ले सकते हैं। इस नॉवेल में डिकेंस ने 19th सेंचुरी की पुअर और वर्किंग क्लास की हार्श रियलिटी को प्रेजेंट किया है और इस समय की वर्क हाउसेस, क्राइम और पॉवर्टी की बहुत कड़ी निंदा की है। विक्टोरियन नॉवेल्स का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है रियलिज्म। विक्टोरियन नॉवेलिस्ट अपने नॉवेल्स के जरिए एवरीडे एक्सपीरियंसेस और विक्टोरियन लाइफ की रियलिटी को बहुत रियलिस्टिकली प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चार्ल्स डिकेंस अपनी नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन में एक कैरेक्टर पीप के जरिए ये दिखाते हैं कि कैसे एक हम्बल बैकग्राउंड का लड़का एक जेंटलमैन बनता है। और पीप का ये प्रेजेंटेशन इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिकेंस इस कैरेक्टर के जरिए 19th सेंचुरी इंग्लैंड को रियलिस्टिकली प्रेजेंट करते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है विक्टोरियन नॉवेल्स का इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स प्लॉट। ज़्यादातर विक्टोरियन नॉवेल्स में हम बहुत सारे कैरेक्टर्स, इंट्रिकेट सब प्लॉट्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स देख सकते हैं। चार्ल्स डिकेंस की ब्लेक हाउस में हम देख सकते हैं कि कैसे चार्ल्स डिकेंस ने बहुत सारे कैरेक्टर्स जैसे लॉयर्स, क्लर्क्स, जजेस इन आदि को जोड़ के एक मिस्ट्री क्रिएट किया है। ठीक उसी तरह जॉर्ज इलियट अपनी नॉवेल मिडिल मार्च में बहुत सारे स्टोरीज और कैरेक्टर्स को जोड़ के थीम्स जैसे लव, एम्बिशन और सेल्फ डिस्कवरी को एक्सप्लोर करते हैं। कैरेक्टराइजेशन भी विक्टोरियन नॉवेल्स का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। विक्टोरियन नॉवेलिस्ट अपने नॉवेल्स के जरिए कुछ मेमोरेबल कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं। जैसे इमिली ब्रॉन्टे की नॉवेल वुदरिंग हाइट्स में इमिली ब्रॉन्टे केथी जैसे एक पैशनेट कैरेक्टर को क्रिएट करने के साथ साथ हीथक्लिफ जैसे एक ग्लूमी और ब्रूडिंग कैरेक्टर को भी क्रिएट करती हैं। विक्टोरियन नॉवेलिस्ट सिंबोलिज्म का भी बहुत इस्तेमाल करते थे ताकि वो कुछ डीपर मीनिंग को कन्वे कर सके और कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एक्सप्लोर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, चार्ल्स डिकेंस अपनी नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में सिंबल्स जैसे मैगविच, फेडेड ब्राइड और मिस्टी मार्सेस का यूज करते हैं ताकि वो थीम्स जैसे गिल्ट, रिडेम्पशन और एम्बिशन आदि को प्रेजेंट कर सके। सो अंत में हम ये कह सकते हैं कि विक्टोरियन नॉवेल्स की रियलिज्म, सेंटिमेंटालिटी, सोशल क्रिटिक और इंट्रिकेट प्लॉट्स और कैरेक्टर्स विक्टोरियन नॉवेल्स को एक अलग पहचान देती है इंग्लिश लिटरेचर में। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।